वेलकम टू माय यूट्यूब ब्लॉग। अब देखेंगे हम आज ऑप्शन ट्रेडिंग के इंडेक्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अंदर आप पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट क्या होता है या कॉन्टेक्ट क्या होता है, व्हाट इज कैंडलस्टिक पैटर्न और व्हाट इज कैंडलस्टिक वर्क। हम कैंडल्स के बारे में पढ़ेंगे कि स्टॉक मार्केट के अंदर कौन कौन सी कैंडल्स होती है। हैमर, इन्वर्टेड हैमर, बुलिश एंगलफिंक, बुलिश हैरामी, मॉर्निंग स्टार, ठीक है, बुलिश किकर और हैनिंग मैन, शूटिंग स्टार, बेरिश एंगलफिंक, डार्क क्लाउड कवर और बेरिश हरामी, इवनिंग स्टार। कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट के बारे में पढ़ेंगे हम। टाइप्स ऑफ कैंडलस्टिक चार्ट, डबल 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 टॉप पैटर्न और डबल बॉटम पैटर्न के बारे में हम पढ़ेंगे, और ट्रिपल टॉप पैटर्न और ट्रिपल बॉटम पैटर्न के बारे में हम पढ़ेंगे इसके अंदर, ठीक है। अभी आ जाते हैं दूसरे पेज के अंदर, रुकिए। और हम पढ़ेंगे इसके अंदर, देख लो, अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल पैटर्न क्या होता है। डिसाइडिंग ट्राइंगल पैटर्न आ गया, साइनेमेट्रिक ट्राइंगल पैटर्न आ गया, पंटेड चार्ट पैटर्न आ गया, और आ गया फ्लैग चार्ट पैटर्न आ गया, ठीक है। हेड एंड शोल्डर्स आ गए, इन इनव्रीज हेड एंड शोल्डर आ गए, कप विद हैंडल चार्ट पैटर्न आ गए, इन्वर्टेड कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न आ गए। चार्ट पैटर्न के बारे में हम पढ़ेंगे, शीट वगैरह के बारे में। और मूविंग एवरेज क्या होती है, और मसड और RSI और ADS क्या होता है, या ट्रेडिंग डिसिप्लिन क्या होता है। हम ट्रेडिंग डिसिप्लिन भी हम इसी से सीखेंगे, ठीक है। अभी देखते हैं हम, सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम, व्हाट आर कैंडलस्टिक। कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है। कैंडलस्टिक का इस्तेमाल ट्रेडिंग पैटर्न समझने के लिए किया जाता है, यानी एक खास तरह की घटना जब वह खास तरीके के संकेतों को संकेत देती है, ऐसी घटना जो खास तरीके के संकेत देती है, तो उसे कैंडलस्टिक, उसे पैटर्न कहते हैं। कैंडलस्टिक पैटर्न क्या, बोल लो या सीधा बोलो, टेक्निकल एनालिसिस पैटर्न के आधार पर ही अपना ट्रेड यानी सौदा तय करते हैं। मतलब कि जो भी हम कैंडलस्टिक पैटर्न के आधार पर ही हम ट्रेड ले सकते हैं, जिससे हमें कम से कम लॉस और प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी 95% हो जाए। किसी भी पैटर्न में दो या दो से अधिक कैंडल एक खास तरीके से लगे होते हैं। कोई भी पैटर्न है उसे दो या दो से अधिक कैंडल है ना, वो खास तरीके से लगे होते हैं इसके अंदर। लेकिन कभी कभी एक कैंडलस्टिक में भी पैटर्न समझा जा सकता है, कि कभी कभी एक कैंडलस्टिक पैटर्न भी आ जाता है, ठीक है। और अभी इसलिए कैंडलस्टिक पैटर्न को सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न यानी कैंडलस्टिक वाले पैटर्न और मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न यानी कई कैंडलस्टिक वाले पैटर्न में बांटा गया है। मतलब इसके बहुत से प्रकार होते हैं, ठीक है। अब हम कैंडलस्टिक में पढ़ेंगे। देखो, ये ऐसे कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं, देख लीजिए, ऐसे होते हैं रेड, और एक रेड कलर का, एक ग्रीन कलर का। देखो, रेड कैंडलस्टिक, रेड का मतलब होता है मार्केट डाउन जा रहा है, और ग्रीन का मतलब मार्केट अप। रेड का मतलब होता है कि मार्केट में बहुत ज़्यादा सेलिंग हुई है, मतलब कि बहुत ज़्यादा शेयर बेचे गए हैं, तब मार्केट रेड कलर की कैंडल देके नीचे आता है। और ग्रीन कलर का कैंडल होता है कि मार्केट में बहुत सारा बढ़ोतरी हुई है, या फिर बहुत सारे रुपए का बाय किया है, किसी ने शेयर बाय किया है, तो वो ऊपर जाता है, ठीक है। और ये देखो, अभी कैंडलस्टिक पैटर्न आपको समझाएंगे क्या क्या कैसे कैसे होते हैं, देखते हैं, हम आगे चलते हैं, ठीक है। कहता कहते हैं कैंडल में एक शरीर और दो बत्ती होती है। देखो, एक शरीर, ये रहा, दो बत्ती ऊपर नीचे, ठीक है। एक कैंडलस्टिक का शरीर एक आयत के रूप में, या कहो तो रेक्टेंगल के होता है, मतलब कि रेक्टेंगल प्रकार का होता है, जो अवधि खुलने और बंद होने का प्रतीक है। मतलब कब, जैसे मार्केट देखो, जैसे का कैंडल बनेगा 50,000 का, फिर अगर लाख रुपए के बाय हुए हैं शेयर, तो उसका ग्रीन कैंडल बनेगा, उसे बोलते हैं, ठीक है। बुल कैंडल में ओपन को रेक्टेंगल के नीचे नीचे से क्लोज, और क्लोज को रेक्टेंगल के ऊपर से दिखाया जाता है। मतलब कि जो बुल कैंडल होती है ना, उसे जो अपने रेक्टेंगल के नीचे से
और क्लोज और रेक्टेंगल के ऊपर से दिखाया जाता है। देखो मेरी बात सुनो, जो रेक्टेंगल मतलब कि ऊपर से ओपन होगा मार्केट, देखो इधर देखो, ऊपर से मार्केट ओपन हुआ, रेड एंगल देखो अपने नीचे से क्लोज हुई। ये ऊपर से ओपन होती है, नीचे से क्लोज होती है, ठीक है, उसके बारे में बताया गया है। और बियर कैंडल में विपरीत होता है, अवधि की समाप्ति कीमत अवधि के शुरुआती मूल्य से नीचे गिरती है। मतलब कि जो मूल्य नीचे गिरती है, देखो जैसे अब ये स्टार्ट हुई, ये नीचे गिरी, इसे बोलते हैं हम डाउन ट्रेंड बोल लो या फिर मार्केट डाउन आ गया, ठीक है, उसे बोलते हैं। और उसको ग्रीन कलर का बोलते हैं, उसका ओपन नीचे से होता है और ऊपर से क्लोज होती है ये कैंडल। ग्रीन वाली हमेशा नीचे से ओपन होगी, ऊपर से क्लोज होगी। और जो रेड होगी, रेड कैंडल होगी, वो ऊपर से ओपन होगी, नीचे से क्लोज होगी, ठीक है। अभी आ जाते हैं प्रमुख लाभ। प्रमुख लाभ यह है कि कैंडल कैंडल के शरीर को रंगीन रूप से प्रदर्शित करता है। यह एक व्यापारी को जल्दी तस्वीर प्राप्त करने की अनुमति देता है कि खरीदारी या विक्रेता मूल्य का नियंत्रण कर रहे हैं नहीं या नहीं। बत्ती शेयर ऊपर और नीचे, ठीक है। ये मतलब कि इसका सीधा सीधा कहने का मतलब देखो, ये देखो, ये हमें ये बताते हैं कि अभी मार्केट बढ़ोतरी में है या फिर डाउन जा रहा है या ऊपर जा रहा है। मतलब कि सेल हो रहे हैं शेयर या फिर बाय हो रहे हैं शेयर, भी लोगों की इच्छा क्या है, कि भी ज़्यादा सेल कर रहे हैं या ज़्यादा बाय कर रहे हैं, उसके बारे में हमें ये बताता है, ठीक है। अभी आ जाते हैं चौथे पेज पर। ठीक है, नीचे दो लंबवत रेखाओं के रूप में खींची जाती है। विक्स उस अवधि के लिए प्राप्त किए गए उच्च और निम्न मूल्य का चिन्हित करते हैं। कैंडलस्टिक रेज को शरीर के ऊपर शीर्ष विक के चरम उच्च और नीचे की बत्ती के चरम निम्न द्वारा परिभाषित किया जाता है। मतलब कि ये देखो, ये देखो, पहले आ गया अपना बेरिश कैंडल। बेरिश का मतलब होता है डाउन वाली, ठीक है। हाई, इसका हाई होता है, ये रे हाई, ठीक है। ये अपना इसका टॉप होता है, टॉप बोल लो, ठीक है। और ये यहाँ से कैंडल ओपन हुई, ठीक है, और यहाँ से क्लोज हुई, ये लो बोल लो। इसे टॉप बोल देते हैं, इसे बॉटम बोल देते हैं दूसरी भाषा में हमारे, ठीक है अपने। और यहाँ से ओपन होती है, नीचे क्लोज होती है। आपको बताया था ना, रेड कैंडल होती है, वो ऊपर से ओपन होती है, नीचे से क्लोज होती है। और इसका उल्टा होता है ग्रीन कैंडल, वो ये नीचे से ओपन होगी, ऊपर से क्लोज होगी। ये देखो, ऊपर हाई आ गया, ठीक है, नीचे आ गया इसका लो, ठीक है। इस कैंडल का ये होती है बॉडी, इसको कैंडल की बॉडी बोलते हैं। और ये अपर शेडो होगी, इनको अपर शेडो बोल देते हैं। ऊपर वाले ये दो होते हैं ना, इनको अपर शेडो बोल देते हैं। और ये होती है हमारी बॉडी कैंडल की, ठीक है। कैंडलस्टिक ट्रेडिंग ग्राफिक रूप से बाजार की भावना को प्रदर्शित करता है। एक खुले एक खुले के ऊपर एक बंद बाजार में तेजी का संकेत देता है। मतलब कि देखो, ये देखो, जैसे अभी देख लो, ग्रीन कैंडल बनने लगी, यहाँ से ओपन हुई, ठीक है, यहाँ पे ये स्टार्ट हुई, अपने को पता लग गया कि कैंडल आज मार्केट में बढ़ोतरी होगी, ठीक है, मतलब बायर्स ज़्यादा है। तब हम यहाँ से बाय करेंगे और यहाँ पे सेल कर देंगे, तो हमारा उतना प्रॉफिट निकल जाता है, ठीक है। अब ये एक खुलने के ऊपर एक बंद बाजार में तेजी का संकेत देती है। मतलब कि एक खुलने के बाद बंद बाजार में तेजी का संकेत देती है। और यह ग्रीन कैंडल द्वारा दर्शाया जाता है। मतलब बताया ना मैंने आपको, हरी कैंडल हमेशा मार्केट में तेजी का संकेत देगी, और जो रेड कैंडल होती है वो मार्केट में हमेशा गिरावट का देगी संकेत, कि मार्केट अभी गिरेगा, ठीक है, उसके बारे में बताएगी हमें। ऐसी कैंडल को बुल कैंडल कहा जाता है। जो ग्रीन कलर की कैंडल है, हम उसे बुल कैंडल बोल देते हैं। एक खुले के नीचे एक मंदी की बाजार भावना को अज्ञात करता है। यह रेड कैंडल द्वारा निरूपित किया जाता है। मतलब रेड कैंडल बोलते हैं उसे। इसे बियर कैंडल बोलते हैं, इसे बियर कैंडल भी कहा जाता है। बाजार की धारणा को भी बत्ती से दर्शाया गया, जिसे कैंडलस्टिक के दोनों के ऊपर एक लंबी भांति बाजार द्वारा मूल्य स्तर की मजबूत आकृति दिखाती है, संकेत देती है। मतलब ये देखो, इसको बोल रहे हैं ये बत्ती, ये दोनों नीचे कैंडलस्टिक के नीचे, ठीक है।
अभी आते हैं हम 4 नंबर पेज के बारे में। ये देखते हैं अपने ग्रीन कैंडल के बारे में। पहले देखो ये उसका है, इसका हाई टॉप बोल लो, ठीक है, टॉप हो गया। ये अपर शैडो होगी, इसे बोलते हैं शैडो। क्या बोलते हैं इसे? शैडो। ये देखो ये होगी अपर शैडो, ठीक है। और यहाँ से हमेशा मार्केट ओपन होते हैं और नीचे चलेंगे अपने, देखना नीचे आ गया रियल बॉडी, ठीक है। ये पूरी की पूरी इसकी बॉडी होती है, ये होगी इसकी बॉडी, इसे हम बोलते हैं बॉडी, ठीक है। ये होगी बॉडी, यहाँ से हमेशा मार्केट क्लोज होती है और इसे बोलते हैं लोअर शेडो, ठीक है। और ये होता है अपना लो, मतलब इसे बोलते हैं बॉटम, और इसे बोलते हैं टॉप, टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे। किसी विशेष दिशा में नियंत्रण मूल्य आवेदन को बाजार की प्रवृत्ति कहा जाता है। जब कीमत नियंत्रण तरीके से ऊंची होती है तो प्रचलित, जब कीमत निरंतर तरीके से कम होती है। ये बस कुछ नहीं है, ये सीधा ही बता रखा है उसके बारे में। बाजार के रुझान में बदलाव सकते हैं, इसलिए व्यापारियों के लाभ की पहचान करने में ना, जो हमें ना ये कैंडल सबसे पहले की बात मैंने आपको पहले और सेल की पोजीशन बताएगी, मार्केट का क्या कह रही है, लोगों का सुझाव क्या है, किधर जाएगी मार्केट, उसके बारे में हमें सीधा इसका एक ही आंसर बनता है कि जब अपने मार्केट में तेजी से गिरावट आती है, जैसे एक भी आज कोई भी कंपनी का शेयर है, मतलब कि उसका घाटा हो गया या फिर मैंने, तो रेड कैंडल बनेगी। जैसे अभी कंपनी के शेयर बढ़िया मुनाफे पे है और मैंने 1 लाख या 2 लाख या 2 करोड़, ठीक है। ये बस उसी को दर्शाया गया है और कुछ नहीं है। अपन चलते हैं 6 नंबर पेज पे, इसको क्लोज करते हैं। अब देखो, अब हम पढ़ेंगे वाई डू कैंडलस्टिक वर्क। कैंडलस्टिक पैटर्न है जो हम क्यों वर्क करते हैं, इसलिए उसके बारे में हम बताएंगे आपको। कैंडलस्टिक पैटर्न का इस्तेमाल करने और पढ़ने के तरीके हैं। इसको इस्तेमाल करने और पढ़ने का तरीका होता है कैंडलस्टिक पैटर्न एनालिसिस बोल देते हैं अपने। कैंडलस्टिक पैटर्न एनालिसिस आपकी पसंदीदा ट्रेडिंग स्ट्रेटजी और टाइम परफॉर्मेंस पर निर्भर करती है। मतलब कि ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, अपनी स्ट्रेटजी क्या है, अपने क्या सोच रहे हैं उसके प्रति, उसके बारे में हमें गौर करनी पड़ेगी। उसे बोलते हैं ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बोल देते हैं, ठीक है। और टाइम फ्रेम भी, अपना क्या टाइम रखा है, किस टाइम पे अपने मार्केट में इन हुए और किस टाइम पे अपने एग्जिट करी अपनी जो भी अपनी पोजीशन थी। और कुछ स्ट्रेगिस कैंडल की संरचनाओं का लाभ उठाने का प्रयास करती है। मतलब कि जैसे अभी आपको आगे बताएंगे हम, बेरिस कैंडल, बेरिस हरामी वगैरह बताएंगे ना, उन कैंडल के बारे में होता है कि हम उनको देख के बाय और सेल कर सकते हैं। जबकि अन्य जो प्राइस एक्शन होता है उसे पहचानने के का प्रयास करती है, जो अन्य अपने प्राइस होता है ना उसको पहचानने का प्रयास करती है। आपको कैंडलस्टिक चार्ट रीड करते समय नीचे दिए गए पॉइंटर्स को ध्यान में रखना होगा। मतलब कि अपने जो भी अपने चार्ट के जो चार्ट है ना, कैंडलस्टिक चार्ट है, उसे रीड करेंगे ना तो उनके नीचे सब कुछ दिया होगा, उसका डेटा वगैरह हमें वो गौर से पढ़ना होता है, ठीक है। अभी कैंडलस्टिक चार्ट आ गया, ठीक है। कैंडलस्टिक चार्ट पारंपरिक बार चार्ट से काफ़ी भिन्न होते हैं। ये पारंपरिक चार्ट मतलब कि अभी नए चार्ट बनते हैं ना, ट्रेडर्स आमतौर पर डे ट्रेडिंग, जिसे बोलते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग बोल देते हैं। अपने डे मतलब एक दिन में पैसा लगाया, 9:15 पे अपने पोजीशन बनाई अपनी, वो 3 बजे इस पे एग्जिट हो जाएगी अपनी। कैंडलस्टिक चार्ट का उपयोग करते हैं, पसंद करते हैं जो अपने इंट्राडे ट्रेडिंग में है ना, ज़्यादातर हम कैंडलस्टिक चार्ट का देख के ही अपने ट्रेडिंग में रुपए लगाते हैं। इंट्राडे का शेयर हमेशा सस्ता मिल जाता है लॉन्ग टर्म में शेयर बहुत महंगा मिलता है, ठीक है। क्योंकि इसमें कीमत को अच्छी तरह से दर्शाया जाता है। इसके अंदर कीमत का बता दिया जाता है कि अभी बाय होगा या सेल होगा, मार्केट के बारे में अच्छी तरीके से बता दिया जाता है। अब अगर यह समझने में बाकी तरीकों का इस्तेमाल बाकी तरीकों से आसान है,
यह समझने बाकी तरीकों से आसान है। अब आगे कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न को ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में लागू करने के लिए कैंडल प्रमुख घटकों और वे क्या संकेत देते हैं इसे समझना महत्वपूर्ण है। कि उसके क्या संकेत देते हैं अभी हम पढ़ेंगे पार्ट 2 में। ठीक है, पार्ट 2 जल्दी आएगा, चेक कर लेना वीडियो।